आज हम पढ़ेंगे उर्दू कवायद और उनके बारे में मुख्तसर सी मालूमात। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आए तो आगे अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। हम्द ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ हो, उसे हम हम्द कहेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ी नज़्म को नात कहते हैं। कसीदा किसी भी शख्सियत की तौसीफ़ी नज़्म को हम कसीदा कहते हैं। मस्नूई छोटी बहर की नज़्म जिसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया हो और हर शेर का काफ़िया अलग हो, उसे हम मस्नूई कहते हैं। मरसिया मौत पे इजहार रंज की शायरी की नज़्म को मरसिया कहते हैं। गज़ल औरतों की शायरी, इश्क, हुस्न व जमाल व हिज्र व फ़राक़ पे शायरी को गज़ल कहते हैं। नज़्म एक ही मज़मून वाली मरबूत शायरी को नज़्म कहते हैं। किता बग़ैर मतला के दो या दो से ज़्यादा अशआर जिसमें एक ही मज़मून का तसलसल हो, उसे हम किता कहेंगे। रुबाई चार मिसरों की नज़्म जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया हो, उसे हम रुबाई कहेंगे। मुखम्मस वो नज़्म जिसके बंद 5-5 मिसरों के हो, उसे हम मुखम्मस कहेंगे। मुसद्दस वो नज़्म जिसके हर बंद के 6 मिसरे हो, उसे हम मुसद्दस कहेंगे। दास्तान कहानी की कदीम किस्म को दास्तान कहते हैं। नाविल मुसलसल तवील किस्सा जिसका मौजू इंसानी ज़िंदगी हो और किरदार मतनू हो, उसे हम नाविल कहेंगे। अफ़साना अफ़साना मुख्तसर कहानी को कहा जाता है। ड्रामा वो कहानी जिसको स्टेज पे किरदारों की मदद से पेश किया जाता है, उसे ड्रामा कहते हैं। इंशाइया हल्का फुल्का मज़मून जिसमें ज़िंदगी के किसी मौजू को लिखा जाए, उसे इंशाइया कहेंगे। खाका किसी शख्सियत की मुख्तसर मगर जामा तस्वीर कशी को खाका कहते हैं। मज़मून किसी मुय्यन मौजू पे ख़यालात व महसूसात को मज़मून कहते हैं। आप बीती खुद नविश्त व सवाने उम्री आप बीती में खुद पर बीती हुई ज़िंदगी को बयान किया जाता है। सफ़रनामा सफ़री वाक़यात व मुशाहिदात। मकतूब निगारी ख़त लिखना। सवाने उम्री किसी आम या ख़ास शख्स की हयात का बयान या तफसील सवाने उम्री कहलाता है।